सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा जिसमें कि एक रिकवर एजेंट ने एक स्टूडेंट को थ्रेट देके बोला है, जिसमें कि दोस्तों लिखा हुआ है ओके नो इशू योर लाइफ विल बी स्पॉइल्ड बाय अस नाउ, मतलब हम तुम्हारे जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इसके अलावा जो एजेंट है फिर लिखता है पुलिस विल अरेस्ट यू सून, मतलब बहुत ही जल्दी पुलिस भी तुमको अरेस्ट करने आ रहे हैं। दोस्तों जो भी रिकवर एजेंट आपको पुलिस की धमकी दे रहा है और आपकी जिंदगी बर्बाद कर देने की धमकी दे रहा है, उसको इस तरह रिप्लाई करो कि जो पुलिस है, जो कानून है, जो न्यायालय है, जो न्यायाधीश है, क्या वो तेरे बाप का है जो तेरे एक इशारों पर आके मेरे घर पर पहुंच जाएंगे। कुछ दो कौड़ी के रिकवर एजेंट कुछ काम नहीं मिलता इसीलिए जाके रिकवरी का काम करते हैं। सभी रिकवर एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ रिकवर एजेंट ऐसे हैं जो माँ बहनों को गालियां देते हैं, फोन करके लोगों को डराते धमकाते, केस कर देने की धमकी देता है और बेइज्जत करते लोगों के सामने, इलीगल काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों कसम खुदा की मैं बता रहा हूँ, आज की डेट में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सिर्फ इस रिकवरी एजेंट के रिगार्डिंग। एक पर्टिकुलर लोन ऐप है, लोगों ने अगर उससे 5,000 का भी लोन लिया है ना, अगर किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से उन्होंने पेमेंट नहीं करा तो उन लोगों का भी 15, 20, 30 हजार तक हो गया है और सिबिल में भी 30,000 ही शो कर रहा है। और वो जो पर्टिकुलर कंपनी है ना वो पेनाल्टी डिक्रीज कर रहा है, ना कुछ माफ दे रहा है, ना कुछ छूट दे रहा है। और जब लोग बोल रहे हैं कि कुछ तो पैसे कम करवा दो ताकि हम पेमेंट कर सके, बट बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से हर एक दिन कोर्ट केस की धमकी, पुलिस केस की धमकी, हरासमेंट, उनकी कॉन्टैक्टों को कॉल करना, रिलेटिव को कॉल करना, हर एक दिन लोगों को कॉल करके पुलिस केस, कोर्ट केस की धमकी देना। ज्यादातर हमारे देश में जो मैक्सिमम स्टडी करते हैं जो स्टूडेंट्स है इस लोन ऐप के शिकार में है, और उन्हीं स्टूडेंट्स को रोज रोज कोर्ट और कानून की धमकी दिया जा रहा है और उनके घर रिकवर एजेंट भेजने की और लोग भेजने की, पुलिस भेजने की धमकी दिया जा रहा है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। कोई भी लोन प्रोवाइडर आप चाहे किसी भी तरह का लोन वो आपको प्रोवाइड करता हो, अगर वो आपको कंटिन्यूअसली हरास करने की कोशिश करता है, ह्यूमिलिएट करता है, आपकी कॉन्टैक्टों को कॉल करता है, आपकी फोटो मीडिया गैलरी को वायरल कर देने की धमकी देता है और पुलिस भेजने की धमकी, कोर्ट में जाने की धमकी और बहुत सारे तमाम बंदे भेजने की धमकी, उसको बोल दो कि एक बंदा नहीं पूरी कंपनी समेत मेरे घर पे आ जाओ और पैसे लेके दिखा दो। और रही बात लीगल नोटिस और कोर्ट में जाने की, उस रिकवर एजेंट को बोल दो कि ठीक है भाई तू कोर्ट में आ जा और कोर्ट में पेमेंट लेके दिखा दे। देखिए दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि छोटे मोटे अमाउंट के लिए कोई भी कंपनी कोर्ट में नहीं जाता। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि पीछे रहकर आपको डरा धमकाकर किस तरह से रिकवरी हो जाए। जो रिकवर एजेंट है हायर इसीलिए किए जाते हैं ताकि वो आपको डराए धमकाए और आपको तरह तरह की बातें करके पैसों का रिकवरी करे। और दुनिया का फितरत है भाई साहब, अगर आप डर जाएंगे तो आपको ये और डराएंगे, जितना आप डरेंगे उतना ही डराएंगे दोस्तों। सो डरे घबराए नहीं, लोन लेना और उसको ना भर पाना दिस इज नॉट ए क्राइम, आपने कोई अपराध नहीं किया है। और आपने जिस रिकवर एजेंट जो आपको कॉल करके गाली दिया है उसकी बाप का पैसा नहीं लिया है भाई साहब, इंटरेस्ट भी दे रहे हो, पेनाल्टी भी भर रहे हो, आपकी पेनाल्टी और इंटरेस्ट लेके लोन कंपनी का जो बाप है, जो सीईओ है, उसकी पेट भी भरने का औकात रखते हो, फिर भी आप अगर डर जाओगे फिर कैसे चलेगा भाई। देखिए दोस्तों इस सारी चीजों का एक्सप्लेन करने का कारण है क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं, इनकी सिर्फ और सिर्फ झूठी बातों से लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कमेंट आता है कि भाई मैं मेरी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है मेरे ऊपर केस हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें। पहली बात तो दोस्तों इनका औकात नहीं है कि कोर्ट में जाए, क्योंकि कोर्ट में जाके 10-25 हजार का खर्चा ये लोग कभी नहीं करेंगे, आपको सिर्फ हरास करके पैसों का रिकवरी करेंगे। और रही बात पुलिस केस, एडवोकेट, एफआईआर की, भाई साहब इसमें पुलिस केस नहीं होता है, कोई क्राइम नहीं है कि आपके नाम पर एफआईआर हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको तरह तरह की बातें करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार दोस्तों एक बार हिम्मत दिखा के बात करो तब इनका औकात आप लोगों को पता चल जाएगा। जितना डरोगे इनकी झूठी बातों से उतना ये लोग आपको डराएंगे, क्योंकि ये दुनिया का फितरत है मेरे यार। और पर्टिकुलर इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी कमेंट है आपके मन में, जो भी सवाल है नीचे कमेंट। तो मैंने सोचा कि ये जो सवाल है सिर्फ एक व्यक्ति की ये सवाल नहीं है, तमाम ऐसे लोगों की सवाल है जो लोन लेके परेशान है या फिर बहुत दिनों से अपना रीपेमेंट ही नहीं करा है। सो एनीवेज दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इन सारी चीजों का मतलब क्या है और लोन राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, आप कब अपना लोन राइट ऑफ कर सकते हैं, ऐसी तमाम ऐसी चीजों के ऊपर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ही खास और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड तक नहीं देखेंगे तो भाई साहब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो एंड तक जरूर देखें, यानी कि अंत तक जरूर देखें। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे यूजफुल कंटेंट आप लोगों को मिल जाए। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को दो न्यू अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें कि एक में आपको 200 रुपीज मिलेंगे और दूसरे में आपको 250 रुपीज मिलेंगे। और दोनों ही एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल आपको 450 रुपीज मिलेंगे और आप जिसको रेफर करेंगे उसमें भी आपको दोनों ही एप्लीकेशन में 450 रुपीज मिलेंगे। बट सबसे पहले आपको अपना खुद का अकाउंट ओपन करना होगा। खुद का अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, दोनों ही एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक के ऊपर 1 by 1 आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें आपको आधार और पैन कार्ड की मदद से अपना जो अकाउंट है सक्सेसफुली ओपन कर लेना है। और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है जैसे कि हमने अपस्टॉक में और ग्रो में अकाउंट ओपन करा था। और इनका जो लास्ट प्रोसेस है वो ई साइन प्रोसेस है, आपको लास्ट में ई साइन करना होता है और बीच में आपको अपना सिग्नेचर मांगा जाएगा, जिसमें कि आपको अपना एक सिग्नेचर एक प्लेन पेपर में करके उसका फोटो खींच के देना है। और शायद ही आपको बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है, बट वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आप चाहे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद दोनों ही एप्लीकेशन में लास्ट प्रोसेस जो है वो ई साइन प्रोसेस है। और जैसे ही आप अपना ई साइन कंप्लीट कर देंगे अकाउंट आपका सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। और एक एप्लीकेशन में आपको 250 रुपीज मिलेंगे और दूसरे में आपको 200 रुपीज मिलेंगे। दोनों ही बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है, जब आप लिंक पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा।
और जो सबसे खास बात है, इनका जो पेमेंट है बहुत ही जल्दी अकाउंट में आ जाता है, मतलब 15 मिनट में आ जाता है। और दूसरे एप्लीकेशन का शायद 1 दिन लगता है, बट दोनों का बहुत ही जल्दी अकाउंट में आ जाता है। जरूर से जाए चेकआउट करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और हर एक रेफरल पे यानी कि आप जिसको रेफर करेंगे उसमें आपको 450 रुपीज मिलेंगे दोनों ही एप्लीकेशन में। और तमाम जो पेमेंट प्रूफ्स वगैरह मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और मुझे पर्सनली दोनों ही एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे और इनका पेमेंट वगैरह बहुत ही फास्ट है, तो आप जरूर से जाए चेकआउट। तो दोस्तों फाइनली एक लोन ऐप की एनबीएफसी ने हमारे एक सब्सक्राइबर का लोन पूरी तरह से माफ कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है। सो दोस्तों कल हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें मेल के माध्यम से एक स्क्रीनशॉट शेयर करा। सो दोस्तों ओवरऑल उनका कहना है कि भाई बहुत दिन पहले मैं एक रजिस्टर्ड लोन ऐप से लोन लिया था और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैं उसका पेमेंट नहीं कर पाया। हालांकि दोस्तों अकॉर्डिंग टू हिम फाइनेंशियल क्राइसिस अभी भी उनका चल रहा है और वो अभी भी उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सो दोस्तों अभी उनका कहना है कि भाई कल ही मैं मेरा सिविल रिपोर्ट चेक कर रहा था और उसमें मैंने देखा कि मैंने जिस लोन ऐप से लोन लिया था उसी लोन ऐप की एनबीएफसी ने मेरे सिविल में रिपोर्ट किया हुआ है। और जब मैं उस लोन का स्टेटस चेक किया तो मुझे पता चला कुछ इस तरीके की चीजें उसमें लिखा हुआ है। और उसमें क्या लिखा हुआ था मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ और उन्होंने बकायदा मेरे को स्क्रीनशॉट भी शेयर करा था। सो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लोन की स्टेटस में लिखा हुआ है सूट फाइल्ड, विलफुल डिफॉल्टर एंड लोन राइट ऑफ। सो दोस्तों ओवरऑल उनका कहना है कि क्या मेरा लोन राइट ऑफ हो चुका है, क्या मेरा लोन माफ हो चुका है, क्या मुझे कंपनी कभी कॉल नहीं करेगा, क्या मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे, और जो सिविल सूट लिखा है इसका मतलब क्या है, जो सूट क्या मेरे ऊपर फाइल हो चुका है, क्या मेरे को कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्या विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या है, ऐसी तमाम सवाल उन्होंने पूछा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, उनका कहना है कि जो लिखा हुआ है इसका मतलब हमें समझा दे। तो सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया या फिर लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन लोन को क्यों राइट ऑफ करता है। सो दोस्तों आप बहुत सी ऐसी जगहों में सुने होंगे, न्यूज में भी आया होगा, पेपर में भी पढ़े होंगे कि किसानों का लोन पूरी तरह से बैंक ने माफ कर दिया है। सो दोस्तों ऐसा ज्यादातर उस वक्त देखने को मिलता है कि जब कोई गवर्नमेंट नया पावर में आया होगा या फिर किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से या फिर पेंडेमिक की वजह से खेती में बहुत ज्यादा नुकसान आया होगा, तो उस टाइम आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे किसानों का लोन जो है, ऋण जो है वो माफ हो जाता है। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि बैंक ने बहुत सारे किसानों का लोन माफ किया है, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैंक जो है कभी भी लोन माफ नहीं करता। दोस्तों अक्सर इस मुद्दे पे सरकार क्या करता है, सरकार अपनी फंड से पैसे जो है वो बहुत सारे बैंकों में जमा कर देते हैं ताकि किसानों का जो ऋण है, जो लोन है वो माफ हो जाए। तो इसमें बैंक जो है सरकार से पैसे ले जाते हैं और किसानों का ऋण माफ कर देते हैं। ओवरऑल सारी चीजें बताने का कारण ही है कि कभी भी कोई भी बैंक और एनबीएफसी या फिर कोई लोन ऐप कभी भी लोन माफ नहीं करता, बट ओवरऑल आपको पता चलने वाला है कि राइट ऑफ का मतलब क्या है और कोई भी बैंक, एनबीएफसी या फिर कोई लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन लोन को राइट ऑफ करते क्यों है। सो दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी बैंक और एनबीएफसी या फिर किसी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से लोन लिए है और किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप उसका पेमेंट नहीं कर पाते, तो बैंक और एनबीएफसी क्या करते हैं, साम दाम दंड भेद हर तरीके अपनाते हैं आपसे उनका पैसा रिकवर करने। अगर आपसे उनका पैसा रिकवर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो बैंक के लिए वो लॉस में चला जाता है, वो कुछ फायदा ही नहीं देता वो जो लोन है। और उस पर्टिकुलर लोन के लिए बैंकों को, एनबीएफसी कंपनीज को कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, कुछ फीस देने पड़ते हैं आरबीआई को, और वैसे भी जो लोन है वो तो रिकवर नहीं हो पा रहा, कोई फायदा ही नहीं दे रहा बैंक और एनबीएफसी को। और दूसरी तरफ बैंकों को, एनबीएफसी को अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ता है एनुअली, ईयरली बेसिस पे। तो दोस्तों अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में बोलूं तो बैंकों को और एनबीएफसी कंपनी को एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है जिसमें उनको मेंशन करना पड़ता है कि कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ। और दोस्तों इस मैटर पे बैंक और एनबीएफसी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और इस चीज पे फोकस करते हैं ताकि हमेशा प्रॉफिट ही दिखाए, क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे तो बैंकों के लिए इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों कोई भी बैंक और एनबीएफसी इसीलिए लोन राइट ऑफ करते हैं ताकि उनको एंड में कोई भी यहाँ पे लॉस दिखाना ना पड़े। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो बैंकों को यहाँ पे क्लीन चिट चाहिए। क्लीन चिट के लिए ज्यादातर बैंक्स जो और एनबीएफसी जो है वो लोन को राइट ऑफ करते हैं। तो दोस्तों लोन राइट ऑफ का मतलब ऐसा कभी भी नहीं है कि आपका लोन किसी बैंक और एनबीएफसी ने माफ कर दिया है। तब भी बैंक के पास और एनबीएफसी के पास या फिर किसी लोन ऐप के पास पूरे राइट से कि वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है, और अगर रिकवर हो गया तो वो प्रॉफिट के तौर पे बैंकों को मिलता है, यानी कि बैंक उस पैसा को ओवरऑल भूल ही जाता है। अगर रिकवर हो गया तो ठीक है, बैंक के लिए प्रॉफिट है, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बैंक ओवरऑल उनके खाते में से, जैसे बोलते हैं कि बर्थडे खाते में से निकाल दिया, वैसे ही होता है। तो दोस्तों जैसे ही कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी या फिर कोई लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन किसी भी व्यक्ति का लोन को पहली बार में जब राइट ऑफ करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, लाइक सिविल हो गया, एक्सपीरियन, यहाँ पे हाई मार्क्स, ऐसे बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को पहले रिपोर्ट करते हैं। और दोस्तों जैसे ही आपका लोन राइट ऑफ हो जाता है तब जाके सिविल में अपडेट हो जाता है कि ये जो लोन है वो राइट ऑफ हो चुका है, और जिसमें कि लिखा आता है विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर मतलब बैंकों को आपने पैसे नहीं दिया है, तो बैंक ने वहां पे मेंशन कर दिया है कि आपका जो लोन है, आपके पास पैसे है, आप जानबूझ के पैसे नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप विलफुली डिफॉल्ट कर रहे हो लोन को। और उसके अलावा बैंक यहाँ पे मेंशन कर देते हैं यहाँ पे ओवरऑल सिविल सूट फाइल। तो सिविल सूट फाइल का मतलब होता है आपके नाम पर सिविल कोर्ट में उन्होंने फाइल कर दिया है। बट ज्यादातर अगर मैं
बोलूँ छोटे मोटे लोन अमाउंट के लिए सिबिल सूट फाइल, सिबिल में तो लिखा आता है कि सिबिल सूट आपके ऊपर फाइल हो चुका है, बट यहाँ पे फाइल वो नहीं करते इतने छोटे मोटे अमाउंट के लिए। बट बड़े बड़े अमाउंट्स के लिए वो मे भी हो सकता है, कोर्ट में भी बैंक प्रोसीडिंग कर सकता है। अगर आप विलफुल डिफॉल्टर है तो आपके ऊपर यहाँ पे सिविल कोर्ट में यहाँ पे ऑफेंस के तहत यहाँ पे दीवानी मुकदमे चल सकता है। बट अगर हम छोटे मोटे अमाउंट की बात करें लाइक 1200, 1300, 5000, 10,000 के अंदर, उसमें सिविल सूट ऐसा कोई कोर्ट में जाने वाला सीन नहीं होता, बट उसमें लिखा होता है कि आपके नाम पे सिविल सूट फाइल हो चुका है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कोई भी लोन ऐप अगर राइट ऑफ कर देता है तो वो रिकवरी नहीं कर सकता। वो रिकवरी कर सकता है, आप उसको पैसे दे भी सकते हैं, अपनी सिविल को ठीक भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो आपको कॉल नहीं करेंगे राइट ऑफ हो जाने के बाद, वो आपको मतलब वो पैसे को वो भूल जाते हैं, अपने खाते में से निकाल देते हैं, दोबारा आपको कॉल वगैरह नहीं करेंगे। बट तब तक वो साम दाम दंड भेद हर तरीके अपनाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपका लोन राइट ऑफ हो चुका है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है आपका सिविल स्कोर जो है धड़ाम से नीचे आएगा। और यहाँ पे फ्यूचर में ना आप किसी भी एनबीएफसी से, किसी भी यहाँ पे बैंक से या फिर किसी भी लोन ऐप से कभी लोन नहीं ले सकेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दोस्तों यही था वीडियो में, अपनी सिविल स्कोर को मद्देनजर रखे अपनी सारी डिसीजन ले, मेरा तो यही बात रहेगा आपसे। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके सिविल में इस तरीके से सिविल सूट फाइल या फिर विलफुल डिफॉल्टर या फिर लोन ऐप का जो है वो राइट ऑफ हो चुका है, इस तरह का अगर शो करता है, डरे घबराए नहीं। आप उसका फ्यूचर में भी अगर बहुत दिन बाद भी पेमेंट करते हैं, अगर आपके पास अभी नहीं है पैसे, अगर आप बाद में करते हैं तो वो सेटलमेंट वगैरह हो जाता है। सेटलमेंट तो नहीं, अगर टोटल अमाउंट पेमेंट कर देते हैं वो सिविल में से भी हट जाता है, बैंक उसको हटा भी देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट राइट ऑफ होने से आपका जो सिविल है वो धड़ाम से नीचे आता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है सिविल को। तो इससे कोई डरे घबराए नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि छोटे मोटे 1200, 1300, 1500, 20,000 के लिए आपका कोई ऐसे सिविल सूट फाइल हुआ होगा, आपके नाम पे कोई केस होगा, ऐसा नहीं है। केस अगर होता है तो बाकायदा केस में भी कुछ नहीं होता, अब अगर केस लड़ेंगे तो लड़ते चले जाएंगे। बट अगर लोन ऐप्स की बात करूँ तो ज़्यादातर केस प्रोसीडिंग नहीं करते, आज तक तो किया नहीं है, मैंने नहीं देखा है कि 4-5 हज़ार, 10-20 हज़ार का केस कभी कोर्ट में गया हो। तो डरे घबराए नहीं, आराम से अपनी सारी चीज़ें करें। थैंक यू।